जय श्री कृष्ण। ये पूरी सृष्टि का संचालन 3 लोगों पर आधारित है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। परमात्मा ब्रह्म को निर्देश देता है और ब्रह्म प्रकृति और जीव आत्मा के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाए नियमों के आधार पर इस सृष्टि का संचालन करता है। श्री कृष्ण ने तो ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ये सृष्टि का संचालन कैसे होता है। क्या कभी व्यक्ति ने जो इस संसार में आता है उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि को या उस परम पिता परमात्मा को या उसके नियमों को जानने का प्रयत्न किया? कुछ ने किया और कुछ ने नहीं, हमारे जैसे लोगों ने नहीं किया। परंतु जो परमात्मा के इस स्वरूप को जान जाता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला वह परम पिता परमात्मा है और ये जीव आत्मा आती रहती है और जाती रहती है और प्रकृति के माध्यम से जितने भी उसके अंदर विकार, अनुभव, इच्छाएं होती हैं वो उसके माध्यम से उत्पन्न होती हैं। अगर इसको जान जाता है तो दोबारा वो इस संसार के आने जाने के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इसी बात को श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं कि या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न सा भूयो अभिजायत। या एवं वेति अर्थात जो इस तरह से जानता है, अर्थात जो ये जानता है कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति इसके सत्य को पहचान जाता है और प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः प्रक्रिया को समझ जाता है कि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। जो प्रकृति के इन तीनों गुणों के बारे में, प्रकृति के स्वरूप के बारे में, आत्मा के विषय में के बारे में और परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है, भूयो ना अभिजायते, वह दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। उनकी वर्तमान स्थिति जैसे भी हो पर वह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्तमान जीवन है ये जीवन तो हमें हमारे पहले किए गए कर्मों के आधार पर मिला है। जब तक व्यक्ति के पहले किए गए कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं हो जाता, उसका ये शरीर तो उसको उस शरीर में पहले के जन्मों को तो उसको भोगना है। परंतु अगर इस जन्म में उसने प्रकृति के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को और जीवात्मा के स्वरूप को जान लिया है तो वह दोबारा से जो बार बार आत्मा नए नए शरीरों को धारण करती है पुनः उस शरीर को धारण नहीं करेगा। तभी तो हमारे शास्त्रों में मुक्ति की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, एक जीवन मुक्ति और एक विधेय मुक्ति। हमारा जो ये आज का जीवन है ये तो हमारे पहले कर्मों के आधार पर मिला है और इस जीवन में अगर हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो हमें जीवन से मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारे पहले किए गए कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा। तो उस समय विधेय मुक्ति के साथ हमारा जीवन मुक्ति तभी होगी जब हमारा ये शरीर पहले के कर्मों के फल को समाप्त कर चुका होगा। दोबारा हमें उस शरीरों की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि इस जन्म में हमने उस स्वरूप को जान लिया है। तो ये शरीर तो हमें पहले के कर्मों का भुगतान करना है, पर आने वाले जन्म में हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा
वो हमारी जीवन मुक्ति हो गई। और विधेय मुक्ति क्या होगी? जब हमारे पहले के कर्मों का लेखा जोखा समाप्त होगा। जन्म तो हमें उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हुआ है, परंतु जैसे ही हम शरीर में आते हैं तो हम उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और हमारी चेतना उस दिव्य रूप को पहचान ना करके अज्ञानता में डूब जाती है और हम पुनः माया के जाल में बंध जाते हैं। पर हमारा कर्तव्य क्या है कि माया की बेड़ियों से हमेशा मुक्त रहने का प्रयत्न करना। सृष्टि में 3 तत्व विद्यमान रहते हैं और वो तीनों तत्व हम व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण अगर नहीं जान पाते तो बार बार वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं और वो बंधन हम उनको ज्ञान की बेड़ियों से काट सकते हैं। तो ज्ञान ही एकमात्र हमारा सहायक बनता है जो हमारी बेड़ियों को काटता है। और वो ज्ञान कैसे मिलता है? शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के पढ़ने से, अच्छी बातों को सुनने से। तो हर ग्रंथ हमारा उस परमात्मा की शक्ति के बारे में और इस संसार में से मुक्ति के बारे में वर्णन करता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी कहा है, संयुक्तम एतम शरम अशरम च व्यक्तम अव्यक्तम भारते विश्वम ईशः अनीशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृ भावात् ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशै। कि हमारा जो अज्ञान है वो हमारी आत्मा को बांध देता है। इसलिए हमें अज्ञान को दूर करने के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना है ताकि प्रकृति के तीनों गुण हमें अपने बंधन में, अपने जाल में ना बांध सके। और इसके लिए ये बोध हमें किससे होगा कि हम ये अज्ञानपूर्ण कार्य कर रहे हैं? ये बोध होगा ज्ञान से, ये बोध होगा शास्त्रों के अध्ययन से, ये बोध होगा गीता को पढ़ने से, धर्म ग्रंथों के स्वरूप से और आध्यात्मिक क्रियाओं में लगने से। तो लगते हैं आज से आध्यात्मिकता की ओर, जुड़ते हैं आध्यात्मिकता से। और अगर गीता को पढ़ना नहीं शुरू किया तो उसको जानिए, वो अपने अंदर अनमोल खजाने को समेटे हुए है और वह सृष्टि के एक एक तत्व से आपको परिचित कराता है। तो जुड़ते हैं चैनल से, इसको सब्सक्राइब करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अज्ञान को दूर भगाते हैं, इसको लाइक करके। जय श्री कृष्ण।